Good morning, children. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Today we will start chapter 6, मधुरानी वचनानी. आज हम लोग chapter 6, मधुरानी वचनानी पढ़ेंगे. So all of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 63. सभी बच्चे संस्कृत सुरभि की किताब निकाल लीजिए बेटा और पेज नंबर 63 निकालिए. षष्ठ पाठ. ऑल ऑफ यू हैव टेकन योर बुक. सभी बच्चों ने अपनी किताब निकाल ली. Yes, ma'am. ओके बेटा. सी पेज नंबर 63, चैप्टर 6, मधुरानी वचनानी. बेटा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मधुरानी. मधुरानी मीन्स मीठे, वचनानी मीन्स बोल, वचन. मीठे मीठे बोल, मीठे वचन. चैप्टर 6 का शीर्षक है मधुरानी वचनानी, मतलब मीठे बोल, मीठे वचन. आप लोग को तो सबको पता है कि मीठे हमारे जीवन में मीठे बोल, मीठे वचन का कितना महत्व है. जो व्यक्ति मीठा बोलता है उसका कोई पराया होता ही नहीं है ना. सभी उसके अपने होते हैं. मीठे बोलने वाले के सभी अपने होते हैं और सबों को अपनी वाणी से प्रभावित कर लेता है. कहीं भी आप जाएं, अच्छे से बोलेंगे तो उसका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. इसलिए हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए. क्या बोला गया है? सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात नौ बुढ़ियात सत्यम और प्रियम. सदा सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलो जो अप्रिय हो. तो सत्य भी बोलो लेकिन कटु वचन नहीं बोलो. हमेशा मीठे बोल बोलो, मीठे वचन बोलो. तो इस चैप्टर में बेटा विभिन्न सूक्तियों के द्वारा, छोटी छोटी सूक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपदेशात्मक हैं. उनके मधुरानी वचनानी इस चैप्टर को ये चरितार्थ करता है. इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूक्तियाँ दी गई हैं जो अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के संदेश देते हैं. तो आइए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं. इसकी पहली सूक्ति है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है. विद्या हमें विनय प्रदान करती है. विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है. इसका भावार्थ देखिए बेटा. विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति. विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है. जना विद्याया नम्रतां प्राप्नुवन्ति अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत. मनुष्य जो हैं, लोग विद्या से नम्रता, विनम्रता प्राप्त करते हैं. इसीलिए विद्या प्राप्त कर घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए. ठीक है. पहला जो क्या थी सूक्ति? विद्या ददाति विनयम. विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है. तो इसका भावार्थ है विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है. इसीलिए विद्या प्राप्त कर लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना. अब आइए बेटा दूसरी सूक्ति है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि. बेटा बोलिए. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 6, पेज नंबर 63 and stop talking all of you. Beta all of you meet yourself. They don't disturb the class. देखिए बेटा, पहला हम लोगों ने बता दिया विद्या ददाति विनयम. विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है. इसका भावार्थ था विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति. विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है ना. अच्छा, इसलिए जना विद्या नम्रताम प्राप्नुवन्ति. लोग विद्या से विनम्रता प्राप्त करते हैं. अतः विद्यां प्राप्य अभिमानम मा कुरुत. इसीलिए विद्या प्राप्त कर घमंड नहीं करना चाहिए. दूसरा है बेटा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जननी
और जन्मभूमि मातृभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। हमारी माता और मातृभूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, स्वर्ग से भी ऊपर है। इसका भावार्थ देखिए बेटा, जन्मभूमि माता इव अस्ति, हमारी जन्मभूमि जो है मातृभूमि माता के समान होती है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति, जन्मभूमि माता के समान ही बच्चों का पालन, लोगों का पालन करती है। अस्या स्थानम स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति, इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो यही कहा गया है जननी, जननी अर्थात माता, माँ, और जन्मभूमि मतलब और मातृभूमि, जननी और जन्मभूमि मातृभूमि दोनों का स्थान माता से स्वर्ग से भी ऊंचा है। माता तो का तो है ही, कहा है जन्मभूमि भी माता के समान ही लोगों का पालन पोषण करती है। हम इस पृथ्वी पर हैं तो ये पृथ्वी तो हमारा पालन पोषण हमें अनाज देकर, जल देकर, प्रकृति फल फूल देकर हमें माता के समान ही पालन पोषण करती है। अर्थात माता का तो है ही, माता के साथ साथ मातृभूमि का भी स्थान स्वर्ग से ऊंचा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब थर्ड नंबर देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 63, मधुरानी वचनानी, है ना, सूक्ति नंबर 3। बुद्धिर यस बलम तस्, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धि एव अस्माकं बलम, बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। अक्ल बड़ी या भैंस, क्या बोलते हैं, अक्ल बड़ी होती है या भैंस? भैंस तो इतनी मोटी ताड़ी बड़ी सी होती है, लेकिन वो बड़ी होगी या जिसके पास अक्ल है वो बड़ा होगा? अक्ल से लोग बड़े होते हैं, बुद्धि से लोग बड़े होते हैं, है ना। सिर्फ शरीर होने से और बड़े होने से नहीं, बुद्धि से लोग बड़े होते हैं। बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। बुद्धि एव अस्माकं बलम, यस बुद्धि तस् बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक शक्ति है, उसी के पास वास्तविक बल है। हाँ, इसका भावार्थ देखिए बेटा, बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। एव क्या है बेटा? एव अव्यय है ना। बुद्धि एव का अर्थ होता है ही, बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धिया एव मनुष्य शक्ति प्राप्त होती, बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है, बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति। बोल रहा है कि इसीलिए जो बुद्धिमान हैं वास्तव में वही शक्तिशाली हैं। बुद्धि एव अस्माकं बलम, बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। यस बुद्धि तस् बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जो बुद्धिमान होता है वस्तुतः वास्तव में वही शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो काम आदमी शरीर से नहीं कर सकता है वो दिमाग से, बुद्धि से कर सकता है। बुद्धिर्यस बलम तस्य। चौथा नंबर देखिए बेटा, जो बाद में आए हैं वो निकालिए, संस्कृत सुरभि का पेज नंबर 63। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ रहे हैं बेटा, मधुरानी वचनानी। मधुरानी वचनानी का अर्थ है मीठे बोल, मीठे वचन। तो इसमें हम लोगों ने 3 सूक्तियाँ पढ़ ली है। अब आइए चौथा पढ़ते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, लोचन मीन्स आँख, मतलब लोगों का वास्तविक नेत्र क्या है? शास्त्र, शास्त्रों का ज्ञान, ज्ञान ही हमारा वास्तविक, हमारी वास्तविक आँखें हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, भावार्थ देखिए बेटा इसका, शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है, आँख है। शास्त्रों का ज्ञान, जो ज्ञानी है, ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है, आँख है। तो शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव, ज्ञान की शक्ति से ही
मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञान के कार्य से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो उनके कार्य पूरे नहीं होते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य अपने कार्य को पूरा करता है। इसलिए कहा गया है सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञान की शक्ति से अर्थात ज्ञान से ही ज्ञानी व्यक्ति ही अपना कार्य आसानी से सिद्ध कर सकता है। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु। अतः शास्त्रों के ज्ञान के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु। भवेयु में कौन सा लकार है? विधिलिंग। रहना चाहिए, होना चाहिए। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग होता है ना। तो भवेयु विधिलिंग है। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही हमारा वास्तविक नेत्र है। क्योंकि ज्ञान की शक्ति से ही हमारे कार्य, मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए बेटा, अब 5 नंबर 5 5वां सूक्ति देखिए। सत्यमेव जयते न अनृतम। इसका क्या अर्थ होता है? ये तो बहुत कॉमन है। क्या है बेटा इसका अर्थ? सत्य की ही, बोलिए, सत्यमेव जयते। हाँ, वेरी गुड। सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। अनृतम मीन्स असत्यम। सत्यमेव, सत्यम जोर एव सत्यमेव, सत्य ही। भावार्थ देखिए बेटा। संसारे सतस्य एव जय भवति। संसार में सत्य की ही जय, जीत होती है। न तो असत्यम, न कि असत्य की। संसार में सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। अर्थात असत्य की जीत नहीं होती है। संसार में सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते न अनृतम। अर्थात सत्य की, सत्यम जोर एव सत्यमेव, है ना। इसका संधि विच्छेद पूछेगा। सत्यमेव की संधि विच्छेद क्या होगी? सत्यम जोर एव, अर्थात सत्य ही। सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। अनृतम मीन्स असत्य। असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। अब देखिए बेटा 6ठा नंबर। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को आपस में भ्रातृभाव, भाईचारे का भाव रखना चाहिए, न कि दुश्मनी का, द्वेष आपस में नहीं रखना चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत। जनेषु, इसका भावार्थ देखिए बेटा। जनेषु भ्रातृभाव भवेत् न तु द्वेष। लोगों में भ्रातृभाव, भाईचारे का भाव आपस में रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, न कि द्वेष, दुश्मनी होनी चाहिए। केनापि सह, केन जोर अपि केनापि, माने किसी के साथ भी, सह माने साथ, ईर्ष्या माँ कुरुत, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। परस्परम मिलित्वा वसेयु। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत। अर्थात जनेषु माने लोगों को लोगों में भ्रातृभाव होना चाहिए, न कि दुश्मनी होनी चाहिए। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और आपस में मिलजुल कर, परस्परम मिलित्वा वसेयु, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। 7वां है बेटा। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा शत्रु जो है
क्या क्या बोलो? भ्रातृभाव माने भाईचारे का भाव। भ्रातृ माने भाई, आपस में भाईचारे का भाव रखना चाहिए, भाई के समान व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। केनापि सह ईर्ष्या न, क्या है, ना करो, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, माने आलस ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु, शरीर में ही रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बोलिए आप। आलस। हाँ, आलस बुरी बला है। आलस से कोई काम पूरे नहीं होते हैं समय पर। आलस नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। तो अस्माकम शत्रु अस्माकम शरीरे एव अस्ति, हमारा जो शत्रु है, दुश्मन, वो हमारे शरीर में ही है। ऐसा शत्रु का पूछता, यह कौन है शत्रु? आलस्यम, यह आलस है। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति, आलस ही वास्तव में हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। अतः आलस्यम मा कुरु, इसलिए आलस नहीं करो, नहीं करनी चाहिए। आलस हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। बोलता है कि हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। तो पूछता है ये कौन है शत्रु जो हमारे शरीर में है? तो आलस से। अब सही में वास्तव में वस्तुतः आलस ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः आलस नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, रिपु मीन्स दुश्मन। रिपु का क्या अर्थ होता है बेटा? दुश्मन। चलिए टर्न द पेज, सी पेज नंबर 60। क्या बोला बेटा? बोलिए। मैम चौथा नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट। अच्छा, चौथा नंबर, ओके बेटा। यस। चौथा नंबर है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, मतलब वास्तविक हमारा जो मनुष्य का वास्तविक नेत्र जो है, आँख जो है, शास्त्र का ज्ञान है। मतलब ज्ञान, ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ज्ञान से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को आँख की संज्ञा दी गई है कि बिना आँख के तुम चल सकते हो, एक कदम ना पढ़ सकते हो, ना लिख सकते हो, ना चल सकते हो, ना कोई कार्य कर सकते हो। तो उसी तरह मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। शास्त्राणाम ज्ञानम ए मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या ए मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं, मनुष्य के कार्य पूरे होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु, अतः शास्त्रों के ज्ञान के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। पांचवा था सत्यमेव जयते नौ अरितम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, नौ की असत्य की। हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। छठा हम लोगों ने पढ़ा माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत, मतलब आपस में जनेषु भ्रातृभाव भवेत्, भ्राता भ्रातर माने भाई के समान, भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। आपस में द्वेष नहीं करना, झगड़ा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जनेषु भ्रातृभाव भवेत्, लोगों में भाईचारे का भाव होना चाहिए। न तु द्वेष, न की दुश्मनी की भावना होनी चाहिए। केनापि सह ईर्ष्या म कुरुत, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मैं पीयूष को कर रही हूँ एडमिट, लेकिन एडमिट नहीं हो पा रहा है, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है। परस्पर मिलकर रहना चाहिए। अब बेटा सातवां हम लोगों ने पढ़ा आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, अब आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। बोलता है सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में ही है। कौन है ये शत्रु? आलस्य।
आलस्य में वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति, आलस ही हमारा वास्तव में शत्रु है, इसलिए आलस नहीं करनी चाहिए। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 64 एंड सूक्ति नंबर 8, 8वां। देखिए बेटा, शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, माने शरीर में ही के द्वारा ही शरीर ही हमारा धर्म का साधन है। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सभी कार्य अपने शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्य पालन करने का प्रमुख साधन है। हम जो भी काम करते हैं अपने शरीर से करते हैं। तुम लिखते हो तो क्या, पढ़ते हो तो दिमाग से, शरीर से ही करते हो ना, लिखते हैं हाथ से करते हैं। हम धर्म का साधन, हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो हम शरीर से ही, पैर से ही चल के जाते हैं, पूजा की सामग्री जुटाते हैं, पूजा करते हैं। तो शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धर्म का साधन है, धर्म का माध्यम है। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु, इसलिए शरीर को सदा स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। अपने शरीर के साथ अन्याय नहीं करो, समय पर खाओ, फास्ट फूड नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, स्वस्थ पौष्टिक भोजन करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखो। सुबह उठो, प्रातः उठो, व्यायाम करो, अच्छे भोजन, संतुलित भोजन खाओ, फल खाओ, तो शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धर्म का साधन है। कोई भी काम करते हम शरीर के द्वारा ही करते हैं। हम सभी कर्तव्यों का पालन का प्रमुख साधन शरीर ही है। कोई धार्मिक कार्य भी तुम करते हो, पूजा करते हो, धार्मिक स्थल पे जाते हो, तो शरीर के द्वारा ही करते हो, इसलिए शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। तो स्वस्थ कैसे रखेंगे? पौष्टिक भोजन करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, सुबह उठेंगे, फल खाएंगे, है ना। चलिए बेटा, अब 9वां नंबर देखिए, न धम वृद्धेषु वय समीक्षते। इसका कहना है कि जो धार्मिक रूप से वृद्ध होते हैं, अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, जो कर्तव्य पालन में सिद्ध होते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। न कि सिर्फ उम्र में बड़े हैं और उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, गुणी नहीं है, तो उनकी पूजा नहीं होगी, लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। सम्मान पाने के लिए ज्ञानी और गुणी होना जरूरी है, लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं। कम भी उम्र है लेकिन यदि वो ज्ञानी हैं तो वो पूजनीय हैं। न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते, जो धर्म में वृद्ध होते हैं अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती है। भावार्थ देखिए बेटा, ये ज्ञानी न संति, जो ज्ञानी हैं, गुणी न संति, जो गुणी हैं, कर्तव्य पालने चो सिद्धा संति, जो कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ते एवं महत्वम भवति, उनके ज्ञान के गुण का और कर्तव्य पालन की शक्ति का महत्व होता है। ते यदि बाला अपि भवन्ति, वे यदि बच्चे भी हैं, तथापि पूजा योग्य समान योग्य च संति, वे बच्चे भी हैं, यदि वो गुणी हैं, ज्ञानी हैं, कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, तो में उनके गुण, ज्ञान और कर्तव्य पालन की शक्ति का महत्व जीवन में होता है। यदि वे बच्चे भी हैं और वे गुणी हैं, ज्ञानी हैं, कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, तो वे पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, वे पूजा के योग्य हैं, सम्मान पाने योग्य हैं। जो ज्ञानी, गुणी और कर्तव्य पालन में सिद्ध होते हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती है। जो ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं, कर्तव्य पालन में सिद्ध होते हैं, तो वे सम्माननीय होते हैं, वे पूजनीय होते हैं, लोगों के द्वारा सम्मानित होते हैं, पूजनीय होते हैं, लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जो ज्ञानी और गुणी होते हैं और कर्तव्य पालन में सिद्ध होते हैं। अब उम्र में बड़े भी हो गए, उनके पास कोई गुण नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, आलस से घिरे हुए हैं, सोए हैं, तो कोई उनका सम्मान करेगा? तुम ही बोलो, करेगा?
नो मैम। नहीं 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 करेगा। देखो ना, वर्ग में ही जो क्लास में जो पढ़ने में अच्छा करता है, सब चीज़ में गुणी होता है, आईएएस कर जाता है, देखो उसका कितना सम्मान होने लगता है। अब आइए बेटा, लास्ट है 10वां, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी का बुरा नहीं सोचें, सबों का कल्याण हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। इसका भावार्थ देखिए बेटा, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी सुख प्राप्त करें। इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, ऐसी मेरी इच्छा है। किसकी? कवि की, हमारी, कि इस संसार में सभी सुखी हों। अस्मिन् संसारे को अपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई दुखी न हो। सर्वे सुख युक्ता भवेयु, सभी सुखी हों, सुख से युक्त हों। इस संसार में सभी सुखी हों, कोई दुखी न हो और सभी सुख युक्त हों। मेरी यही इच्छा है कि संसार में सभी सुखी हों, इन संसार में कोई दुखी न हो और सभी सब सुख से युक्त हों। तो आइए बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा, जिसका शीर्षक था मधुरानी वचनानी। मधुरानी वचनानी का अर्थ होता है मीठे बोल, मीठे वचन, अच्छे वचन। मधुरानी वचनानी, मधुरानी बहुवचन है, मीठे बोल, अच्छे बोल, मीठे वचन। तो इस चैप्टर में सुक्तियों के माध्यम से मीठे बोल, मीठे वचन, अच्छी लोगों ज्ञान की बातों को समझाया गया है। इसमें हम लोगों ने 10 सुक्तियाँ पढ़ी। 10 सुक्तियाँ ज्ञान से भरपूर है, हमारे जीवन में उपयोगी है। तो इसमें इसका बेटा देखिए, आइए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। सी पेज नंबर 63, गर्यसी। गर्यसी का क्या अर्थ होता है बेटा? गर्यसी मीन्स अधिक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। गर्यसी, स्वर्गादपि गर्यसी, स्वर्ग से भी बड़ी होती है, स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण होता है। हाँ, दूसरा है लोचनम। लोचनम का क्या अर्थ होता है? नेत्र, आँख। हाँ, लोचनम मीन्स नेत्र, आँख। तत्पराः, तत्पराः का क्या अर्थ होगा बेटा? हाँ, तैयार, जिसको बोलते हो ना एक्टिव, हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना, उसके लिए रेडी रहना। और निरतम, और निरतम का क्या अर्थ होता है बेटा? और सत्यम। देखो, हाँ, और सत्यम, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, तो और सत्यम का और निरतम होगा। पर्यायवाची शब्द और निरतम, और सत्यम। द्विक्षत, द्विक्षत मीन्स द्वेष करें, द्वेष करें। हाँ, रिपु मीन्स क्या होता है बेटा? रिपु, रिपु का क्या अर्थ होता है? श्लोक, शत्रु, हाँ, दुश्मन। देखो, हाँ, सुक्ति नंबर 7, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ नीचे शब्दार्थ में नहीं दिया हुआ है, ये आप नोट कर ले। रिपु मीन्स शत्रु। भ्राता मीन्स भाई, बड़ा भाई, हाँ। बड़ा भाई। हाँ, द्विक्षत मीन्स द्वेष करें। द्विक्षत का क्या अर्थ होता है? द्वेष करें। हाँ, टर्न द पेज, सी पेज नंबर 64। आद्यम, आद्यम मीन्स पहला। हाँ, खलु, खलु का क्या अर्थ होता है? खलु, निश्चय ही। हाँ, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही। और वया, वया मीन्स आयु। हाँ, तो इस तरह से बेटा आज हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा, मधुरानी वचनानी। उसके अंतर्गत 10 सुक्तियाँ थी,
10 सूक्तियों को पढ़ा, उसके भावार्थ को पढ़ा, शब्दार्थ को पढ़ा। तो बेटा आप अपनी कॉपी में चैप्टर 5 तो कर लिए होंगे, चैप्टर 6 का शीर्षक लिखकर आप 10 सूक्तियाँ, एक सूक्ति लिखेंगे, उसका भावार्थ लिख लेंगे और हिंदी अर्थ के लिए स्पेस छोड़ देंगे, मैं हिंदी अर्थ लिखवा दूंगी। इस तरह से करके 10 सूक्तियाँ और भावार्थ लिख लेंगे और सबों के भावार्थ के बाद हिंदी अर्थ के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है बेटा? चलिए आज हम लोग इसका अभ्यास का सिर्फ एक देखते हैं। अभ्यास सी पेज नंबर 65। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। इन वाक्यों में जो शुद्ध हैं उनके लिए शुद्धानि और जो अशुद्ध हैं उनके लिए अशुद्धम लिखना है। पहला है हाँ, यह समीपे बुद्धि भवति सह बलहीनः भवति, शुद्धम और अशुद्धम। हाँ वेरी गुड। हाँ, मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत, मनुष्य को आपस में ईर्ष्या करनी चाहिए। अशुद्धम, वेरी गुड। हाँ, विद्या विनम्रताम यक्षति, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। शुद्धम, वेरी गुड। हाँ, अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखेन वसयु, शुद्धम, वेरी गुड। मातु स्थानम स्वर्गात् श्रेष्ठम भवति, माता का स्थान स्वर्ग से भी शुद्धम, वेरी गुड। हाँ, नरानाम महान शत्रु आलस्यम अस्ति, लोगों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। शुद्धम, हाँ शुद्धम, वेरी गुड। मैम पहला का क्या होगा? पहला का अशुद्धम। देखो बेटा पहला का मीनिंग समझो पहले। यह समीपे बुद्धि भवति स बलहीना भवति, जिसके पास बुद्धि है वह बलहीन है। तो ये सही है कि गलत? तुम ही बोलो। गलत। गलत। जिसके पास बुद्धि है वो तो बलशाली है, बलहीन हो ही नहीं सकता है। बुद्धि एव अस्माकं बलम, बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। तो यहाँ बोल रहा है कि जिसके पास बुद्धि है वह बलहीन है, तो गलत है, अशुद्धम। पहला अशुद्धम, दूसरा अशुद्धम, तीसरा शुद्धम, चौथा शुद्धम, पांचवा शुद्धम और छठा शुद्धम। लिख लिया बेटा? ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझे? कोई प्रॉब्लम भी है बेटा? तो मैम वेरी गुड। ओके बेटा, तो हम लोग कल इसके आगे का जो अभ्यास कार्य है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए।